পেহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার প্রত্যাঘাতে ভারতের ওয়াটার স্ট্রাইক। জম্মু কাশ্মীরের রামবান জেলায় চন্দ্রভাগা নদীর জল আটকালো ভারত। দিন কয়েক আগের যে ছবি ছিল তাতে এবার বদল এলো। ভরা নদী খাত অনেকটাই এখন শুকনো। চন্দ্রভাগার ওপরে বাগলিহার বাঁধ থেকে জলপ্রবাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। अप्रत्याशित तस्वीरें हैं और मुझे नहीं याद कि मेरे साथ अभी यहाँ के कुछ 65 साल के शख्स हैं जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने 65 सालों में चिनाब नदी का ये आलम नहीं देखा है। अप्रत्याशित तस्वीरें हैं क्योंकि जो चिनाब नदी हमेशा पानी से लबालब होती थी और इसके किनारे तक जाना भी लोग जो है वो डरते थे, आज उस चिनाब नदी को लोग किस तरह से पैदल पार कर रहे हैं, ये अपने आप में अप्रत्याशित तस्वीरें हैं। 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग भी यहाँ हैं और लगातार कह रहे हैं कि इस तरह का जो है मंजर उन्होंने इस चिनाब नदी का नहीं देखा है। चिनाब नदी लगभग सूख गई है और कुछ फीट ही पानी है। तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं कि किस तरह लोग अब इस उफनती हुई नदी, जो कि 2 दिन पहले मैंने यहां से रिपोर्ट किया था और उस समय इस पानी का जल स्तर जो है 27 फीट के आसपास था, और आज उस 27 फीट की नदी को 2 दिनों बाद किस तरह लोग यहां पैदल पार कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी वाटर स्ट्राइक है ये पाकिस्तान पर। जो चिनाब नदी है अखनूर से होते हुए पाकिस्तान के सियालकोट के इलाके में जाती है और सियालकोट के इलाके में ये जीवनदायिनी नदी है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वहां के न केवल किसान इस पानी पर निर्भर है बल्कि वहां पर जो पीने का पानी है वो भी इसी नदी से निकलता है। जो वहां बिजली है उसका भी, उसके उत्पादन के लिए भी इस पानी का इस्तेमाल होता है। लेकिन अब जबकि यहां पर इस पानी को लगभग बगलियार के पास, क्योंकि कल वहां पर डिसिल्टिंग का प्रोसेस हुआ था, डिसिल्ट की गई थी। डिसिल्टिंग भी अपने आप में एक बड़ी खबर है, क्योंकि इससे पहले जब सिंधु जल समझौता था उस समय जो है डिसिल्टिंग के लिए जब भी किसी भी डैम को, और खास तौर पर बगलिया डैम जो कि सबसे बड़ा डैम है, जब उसे डिसिल्ट करना होता था तो उसके लिए पाकिस्तान से परमिशन लेनी होती थी, क्योंकि अड़ंगा जो था वो सिंधु जल समझौता था और पाकिस्तान ऐसा बहुत कम होता था कि डिसिल्टिंग की इजाजत देता था। लेकिन अब जबकि सिंधु जल समझौता रद्द हो चुका है तो ऐसे में पाकिस्तान के से डिसिल्टिंग के पूछने की कोई औपचारिकता नहीं बची है, जिसके बाद उस पूरे बगलिया डैम को डिसिल्ट किया गया है और डिसिल्ट करने के बाद उसके सारे गेट्स बंद कर दिए गए हैं ताकि जो पानी का भंडारण वापस किया जा सके। तो आप देख सकते हैं उसके बाद क्या आलम है इस नदी का। ये जितना भी पानी है इस 99% पाकिस्तान यूज करता है। इसी वजह हमारा कंडी इलाका है, हम लोग वाटर का ड्रॉप भी यूज नहीं करते थे। ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। वी आर विद अवर गवर्नमेंट। आपने ऐसा तस्वीर पहले देखी? नहीं, ये नहीं देखी। नहीं, आज तक कभी ऐसा नहीं देखा, नहीं देखी है। ये जो ठीक है, पाकिस्तान को पानी तो हम नहीं दें, लेकिन जहाँ पे ये कंडी नहर बना के हमारा ऊपर इलाका बहुत है कि ये पानी हमारे लोगों का काम तो है। पानी हमारे लोगों के काम आए। इस जो चिनाब का घाट है, इस घाट पे जहां भी आप नजर दौड़ाएंगे रोमाना, आपको लोग दिखाई देंगे। लोग अपनी सेल्फियां ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और लगातार यहां पर जो है भीड़ जमा हो रही है ताकि कैमरे में नदी के उस रूप को कैप्चर कर पाए जो शायद आज तक पिछले कई सालों से, कई दहाइयों से नहीं देखा गया है। तो अब इसका असर जो है वाटर स्ट्राइक का असर मैं कहूंगा पाकिस्तान पर जरूर पड़ेगा।